नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है, लेकिन ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये सिर्फ आरओ ही नहीं बल्कि पीसीएस वीडियो जैसी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कौन है? तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। दोस्तों, इससे संबंधित विस्तार पूर्वक वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहां से आपका उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा कोयला संयंत्र उत्तर प्रदेश का है? तो फिरोज गांधी, टांडा, दादरी, ये तीनों ही कोयला संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भक्ति रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो भक्ति रत्नाकर के रचयिता नरहरि चक्रवर्ती जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बाल्टिक देशों के अंतर्गत नहीं आता है? तो बाल्टिक देशों के अंतर्गत रूस, इस्टोनिया, लातविया आता है, लेकिन नॉर्वे नहीं आता है। अगला प्रश्न है इनमें से सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसे सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि केसी मेहता इनमें से किसी से संबंधित हैं? तो पादप रोग विज्ञान से संबंधित है केसी मेहता साहब। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना इनमें से किसके द्वारा समर्थित थी? तो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना विश्व बैंक के द्वारा समर्थित थी, याद रखिएगा। देश में 33% भाग में वन किस वन नीति के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये 1988 की जो वन नीति आई थी उसके अंतर्गत 33% भाग में वन को स्थापित किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो 1998 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सहरिया जनजाति है ये ललितपुर के क्षेत्र में निवास करती है। इनमें से किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन नौजवान भारत सभा का सदस्य नहीं था? नहीं, जहां पर आपके प्रश्न में नहीं शब्द आए उसे तुरंत आप अंडरलाइन कर लें, गोला कर लें, क्योंकि ये नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसाता है। तो नहीं था तो न तो छबील दास थे, न यशपाल थे, न जयपाल थे, यानी उपरोक्त में से कोई भी नौजवान भारत सभा का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय जी द्वारा की गई थी। ये गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। बालकास झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है छोटा सोना मस्जिद की स्थापना किसने की थी? तो छोटा सोना मस्जिद की स्थापना वली मोहम्मद ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वर्तमान में कौन से क्रम का वित्त आयोग कार्यान्वित है? तो जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, ठीक है, ये 2021-22 से 2025-26 तक अपने कार्यकाल पर इसका जो कार्यकाल रहेगा ये 2021-22 से 2025-26 तक रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय औषधि एवं संगम पौधा संस्थान
कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनाई गई थी? तो ये 2008 में राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह जो असम की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1828 में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम किस वर्ष आया? तो ये 1908 में आया था विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। किशनगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? किशनगंगा परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, गुरु-महिसानी लौह अयस्क खनन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? गुरु-महिसानी लौह अयस्क खनन क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, नारमंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उच्च न्यायालय में जो कार्यकारी न्यायाधीश का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 224 में किया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किस में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो उभयचर में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं? तो ये महंत नृत्य गोपाल दास जो है वो राम मंदिर के अध्यक्ष हैं, यानी राम मंदिर में जो ट्रस्ट बना था उसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, याद रखिएगा। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये करंट से भी संबंधित क्वेश्चन बना सकता है। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत संस्कार गीत कहाँ पर गाया जाता है? तो संस्कार गीत जो गाया जाता है ये अवध क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई थी 1979 में, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल नहीं लगाना है। मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? तो ये 11 अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, गेलाथिया राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गेलाथिया राष्ट्रीय पार्क आपका निकोबार क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो गोल्डन ट्रायंगल में श्रीलंका शामिल नहीं है। गोल्डन ट्रायंगल जो है वो बर्मा, वियतनाम और थाईलैंड, ये 3 देश मिलकर बनाते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्न हैं। कल की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।